हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैनल जो है वो काफ़ी लंबे समय से टीचिंग जॉब्स की तैयारी करा रहा है। और अभी रिसेंटली होने वाले सभी एग्ज़ाम्स को लेकर जितनी हम कोशिश कर सकते हैं उन टॉपिक्स पर हमने वीडियो बनाने की कोशिश भी करी है और आपको एक क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास रहता है। और आपके ही सब्सक्रिप्शन या आपके कमेंट और आपका जो शेयर करने का तरीका है या आप जो हमसे समस्याएं साझा करते हैं, यही हमारा एक मोटिवेशन है इस चैनल को बनाए रखने का और इस पर कंटेंट लाते रहने का। सो ज़्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करेंगे और ना एक अननेसेसरी का वीडियोस हम बनाते हैं। अगर आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो ये 18th वीडियो है उस सीरीज़ में जिसमें हम कंप्यूटर लिटरेसी के ना की टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पॉसिबल है सिंपल टॉपिक्स को लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर ही उन टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है। बहुत माइनर कंटेंट है, इतना हैवी लोडेड कंटेंट नहीं है। देखिए 20 सवाल आने वाले हैं केवीएस में, आपको पता है। और ये 20 सवाल आपको 60 मार्क्स दिलाएंगे ना। और ये 60 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कोरिंग आस्पेक्ट है। सिंपल है, आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है तो इसे अचीव करने के लिए ये सीरीज़ रन की है। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वरना आप हमारे चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यहाँ सबसे पहली प्लेलिस्ट यही मिलेगी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी फॉर केवीएस एनबीएस। तो इस बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की जो पूरी सीरीज़ है इसमें लगभग हम काफ़ी कंटेंट कवर कर चुके हैं। हाँ, साइबर सिक्योरिटी वाला कंटेंट देना है। इससे पहले भी हमने साइबर सिक्योरिटी, मालवेयर और वायरसेस के बारे में जब बात की थी तब उस टॉपिक को कवर किया था, बट इस बार फिर से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं विद मोर फोकस ऑन टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक। 8 तरीके के अटैक्स हमें डिस्कस करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो अटैक्स होते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो हम अभी तक पूरा पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस का मिलता रहे। और जो साथी हमारे जो शुरू से बने हुए हैं उन्हें पता है ये 18th वीडियो है, लगभग वो सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो प्लीज़ डू चेक आउट अदर वीडियोज़ ऑल्सो। आज की वीडियो साइबर सिक्योरिटी पर, चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ योर कंप्यूटर, नेटवर्क, डेटा या ऑनलाइन सर्विसेज। ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, तीनों चीज़ें, आपका जो कंप्यूटर है, आपका नेटवर्क है, जो भी इवन इंटरनेट है आपका, या फिर जो आप डेटा यूज़ करते हैं मोबाइल डेटा, या फिर आपके मोबाइल में किसी भी तरीके का जो डेटा किसी भी फॉर्म में है, उस सबको प्रोटेक्ट करना इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। इवन जो आप ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं उनको भी सिक्योर तरीके से एक्सेस करना इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये सभी आपका साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो ये सारे पॉइंटर्स याद रखेंगे, कंप्यूटर, नेटवर्क, डेटा या ऑनलाइन सर्विसेज, इन सबको प्रोटेक्शन देना इज़ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी किस चीज़ से, ये भी समझने की ज़रूरत है। देखिए ये है मेजर चीज़ें, हैकिंग से, मेलवेयर से, फिशिंग से, डेटा थेफ्ट से और साइबर अटैक से। ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आप याद रखिए कि जो थ्रेट्स हैं, हैकिंग इज़ वन ऑफ द थ्रेट। ठीक है। मेलवेयर जो है ये आपके सिस्टम में आता है और आपके कंप्यूटर को करप्ट करता है। हैकिंग क्या है कि आपके सिस्टम पर एक्सेस ले लेना विदाउट आपकी कंसेंट। फिशिंग जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मेल और मैसेजेस भेजकर या फिर लिंक भेजकर आपके मोबाइल का डेटा चोरी कर लेना। डेटा थेफ्ट इज़ मतलब आपके फ़ोन में एक्सेस ले लेना और बैकग्राउंड से आपका डेटा चुरा लेना, इस कॉल्ड डेटा थेफ्ट। साइबर अटैक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई तरीकों से साइबर अटैक किया जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। मेन चीज़ यहाँ जो ये आपको समझने की ज़रूरत है वो है डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। इसे CIA टायराइड भी कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, इन तीनों को बनाए रखने की कोशिश होती है। अब समझ लेते हैं मालवेयर, फिशिंग, हैकिंग, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर में क्या डिफरेंस है। पुरानी वीडियो जो अगर आप देखेंगे उसमें भी हमने डिस्कस किया था, तो क्विकली समझ लेते हैं। देखिए मालवेयर मतलब क्या है कि हार्मफुल सॉफ्टवेयर है ना। सॉफ्टवेयर, इसमें वेयर है, मालवेयर भी है ना। इसे याद रखें, मलीशियस वेयर एक तरीके से मतलब बैड सॉफ्टवेयर आपके उसमें आ रहा है। फिशिंग का मतलब होता है फेक ईमेल से वेबसाइट टू स्टील डेटा। ऐसी ना फर्जी मेल बना देंगे, आपको लगेगा गवर्नमेंट वेबसाइट है, फिर कोई स्कूल की वेबसाइट है, आपको रैंडम वेबसाइट देंगे और वहाँ पे आपका डेटा ले लेंगे। जैसे अब हम मेल आईडी लॉगिन करने के लिए आप डिटेल्स देने लगे, पासवर्ड आपसे मांग ले, तो इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट आपसे एक्सेस कर लिया जाता है आपका डेटा फिशिंग के थ्रू, है ना। तो सेकंड इज़ हैकिंग, जिसमें अनऑथराइज एक्सेस होता है कि आप दूसरे के सिस्टम का एक अनऑथराइज एक्सेस ले लेते हैं। तो मतलब आपके सिस्टम का अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस ले ले एक तरीके से, ठीक है, ऐसा नहीं दोस्तों पर पासवर्ड बता दिया वो हैकिंग है, नहीं, वो आपके सिस्टम में लॉगिन कर जाए विदाउट आपकी कंसेंट और आपकी ऑथराइजेशन के बिना। देन सेकंड इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर मैंने बताया था डेटा लॉक फॉर मनी। इसमें सीधा जैसे हम कहते हैं ना रैंसम, अगर रैंसम आपको पता हो ना, फिरौती मांगने एक तरीके से, तो रैंसम वेयर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देना आपकी फिल्म में जिससे आपका डेटा जो लॉक हो जाता है और फिर बदले में आपसे वो क्या मांगते हैं, इसके लिए मनी मांगते हैं दोस्तों। अगला है स्पाईवेयर, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिससे आप पे स्पाई किया जाए, तो सीक्रेट डेटा ट्रैकिंग आपकी हो रही हो, दैट इज कॉल्ड स्पाईवेयर। तो वेयर जहाँ पे आ रहा है तो ये मानिए एक सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हो गए आपको उस चीज़ को फंसाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड मेन थ्रेट्स हैं। ठीक है, इन्हें समझ लें। अब मेजर 8 तरीके के अटैक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे जो हैं 8 तरीके की मेन अटैक्स हैं
जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइबर अटैक्स जो है 8 तरीके के क्या क्या है। पहला है फिशिंग अटैक, मतलब डिसीव ईमेल्स भेजना मैसेज और वेबसाइट पे टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। तो हैकर क्या करता है, वो आपको एक लिंक वगैरह सेंड करेगा, फिर आप बदले में क्या करेंगे, आप उसे ओपन कर लेंगे और हैकर जो है वो कलेक्ट कर लेगा आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को, और हैकर उसको आपके क्रेडेंशियल्स को यूज़ करेगा फिर आपके सिस्टम को चलाने के लिए। सेकंड इज रैंसमवेयर, जिसमें मैंने आपको बताया था, जिसमें आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर है ना, इसमें भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर डिजाइन टू एनक्रिप्ट फाइल्स एंड डिमांड पेमेंट फॉर द रिलीज। मतलब कोई इन्फेक्टेड पेन ड्राइव है ना, तो ये इन्फेक्टेड पेन ड्राइव सपोज करिए आपके यूज़र इज़ इन्फेक्टेड बाय रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर में डाल दी, तो इससे क्या होगा, आपका पूरा कंप्यूटर जो है लॉक हो गया। अभी तभी खुलेगा जब आप एक पैसा भेजेंगे किसी क्यूआर कोड पे किसी नंबर पर, आपको अमाउंट जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तभी आपका कंप्यूटर जो है वो खुलेगा। इसे बोलते हैं रैंसमवेयर। नाउ नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, आपका जो है वो है डिनाइल ऑफ सर्विस, है ना, DOS भी बोलते हैं इसे। तो डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है, ओवरलोडिंग अ सिस्टम और नेटवर्क टू डिस्टर्ब नॉर्मल फंक्शनिंग, है ना। तो आपके भी इतना वो कर देना, हैकर्स क्या करते हैं, आपके बोट क्रिएट कर देते हैं और ओपन DNS सर्विसेज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके सर्वर जो है उसको बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है और उसके बदले में वो आपको परेशान करते हैं एक तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, है ना। तो ये कई बार होता है ऐसी गवर्नमेंट वेबसाइट पर जहाँ पे आपको एक्सेस रोकने की कोशिश की जाती है। अब मैन इन द मिडल, MITME, इसमें क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैन इन द मिडल ये क्या है, इंटरसेप्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज विदाउट देयर नॉलेज। मतलब आप किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, हैकर उसके बीच में बैठ जाए और आपके ओरिजिनल कनेक्शन को वो इंटरप्ट करता रहे, किसी भी वेब पेज पे कर सकता है या फिर आप किसी दूसरे पर्सन के साथ कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व है उसमें, तो मैन इन मिडल बन जाएगा कौन, आपका हैकर। तो उसमें क्या करेगा, वो मैनिपुलेट करेगा आपकी कम्युनिकेशन को या फिर उसे यूज़ कर सकता है विदाउट योर नॉलेज, विदाउट योर कंसेंट। सेकेंड इज SQL इंजेक्शन। तो ये SQL इंजेक्शन से मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आपकी जो SQL क्वेरी है, कहने का मतलब है एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटी इन डेटाबेस क्वेरीज टू गेन अनऑथराइज एक्सेस। तो SQL यहाँ पे जो है ना, ये SQL क्वेरीज होती हैं जिसमें आपका बहुत मेटा डेटाज होते हैं कंपनीज़ के। तो अगर SQL इंजेक्शन हो गया तो वो बहुत सेंसिटिव डेटा जो वो चुरा लेते हैं। तो इस केस में देखिए क्या होता है कि हैकर ने कोई लिंक ऐसा भेजा, ठीक है ना, यूज़र ने वो सेलेक्ट कर लिया, तो विक्टिम के SQL डेटाबेस से वो सर्वर जो है रिटर्न डेटा जो है वो वेब API के थ्रू जो है यूज़र का सारा डेटा जो है वो अटैकर्स के पास आ जाता है। तो इस तरीके से वो आपका डेटा जो है SQL इंजेक्शन के थ्रू ले लेते हैं। तो SQL इंजेक्शन मतलब कुछ भी आपको एक ऐसा क्वेरी भेजेंगे जिससे वो आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले ले। नेक्स्ट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो इसमें क्या होता है, इंजेक्टिंग मेलिशियस स्क्रिप्ट इनटू वेबसाइट्स व्यूड बाय अदर यूजर्स। ठीक है, जो आप व्यू कर रहे हैं उसमें ना कुछ ऐसे आपको वो दे देना लिंक्स वगैरह जिससे आपका सर्वर जो है वो क्रैश कर जाए, आपका सर्विस का एक्सेस आपसे छूट जाए। अगला है जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। इसमें क्या होता है, अटैक्स एक्सप्लॉइटिंग अननोन वल्नरेबिलिटीज बिफोर डेवलपर्स कैन एड्रेस देम। तो एक सिक्योरिटी फ्लॉ एग्जिस्ट करता है, हैकर उसे डिस्कवर कर लेते हैं और उसके थ्रू वो आपके सिस्टम में घुस जाते हैं, इसे बोलते हैं जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेवलपर जो डिटेक्ट करते हैं अटैक को एंड हैव जीरो डे टू मिटिगेट इट, है ना। तो बहुत कम टाइम बचता है उनके पास वो पूरे डेवलपर को उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। देन इज DNS, जो आपका है DNS स्पूफिंग। अब इसमें क्या होता है कि रीडायरेक्टिंग DNS क्वेरीज टू मेलिशियस साइट्स फॉर अनऑथराइज एक्सेस। तो आपकी जो DNS क्वेरी होती है ना, वो दूसरे उस पर चली जाएगी, मतलब हैकर्स वगैरह उसे ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या करा कि किसी हैकर ने आपके लिए ना फेक DNS बना दिया, है ना। उस DNS के थ्रू आप क्या करेंगे कि रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप कहीं पर, जो मेन जहाँ आप एज ए यूज़र जाना चाहते हैं, आपकी जो रिक्वेस्ट जा रही है रियल वेबसाइट पर, वो उनके पास नहीं जा रही, वो उसे एक्सेस कर ले रहे हैं, तो वो फेक वेबसाइट पर चली जाएगी रादर देन गोइंग टू द करेक्ट वेबसाइट। जैसे आप अप्रोच करना चाहते हैं इस वेबसाइट को, पर क्योंकि उसने DNS एंट्री जो है डाल दी है, उस वजह से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो दूसरी वेबसाइट पर निकल जाएगी दोस्तों। यहाँ DNS से दोस्तों मतलब है डोमेन नेम सिस्टम, है ना, कि किसी डोमेन नेम सिस्टम पे आप जाना चाहते हैं, बट हैकर्स आपका उसको रीरूट कर देंगे और अपने डोमेन नेम पर उस सारे डेटा को आपसे ले लेंगे। तो ये 8 तरीके के अटैक हैं। बट जब अटैक हैं तो इसका मतलब देयर शुड बी सर्टेन गवर्नमेंट वेबसाइट जो इन चीज़ों को कंट्रोल करेगी। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई होंगी, तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ को समझ लेते हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये दोस्तों हमारी कुछ इंडियन इनिशिएटिव्स हैं, साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज जो इंडिया में इन चीज़ को इंश्योर करती हैं। पहली है CERT-IN, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन इंडिया। तो इसकी नोडल एजेंसी फॉर क्या है, ये साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स की मेन नोडल एजेंसी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT METI के तहत वर्क करती है और ये समय समय पर अलर्ट्स और एडवाइजरी भेजती रहती है। तो आप देखेंगे आपके फ़ोन पे ना CERT-IN के थ्रू कई मैसेजेस आते रहते होंगे, आपको टेक्स्ट मैसेज आता है वो CERT इंडिया की तरफ से ही आता है। तो ये देख लीजिएगा, CERT-IN मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये आपको समय समय पर आगाह करती रहती है इन सब चीज़ों के बारे में। NCIIPC इज़ नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है क्रिटिकल इंफ्रा को, पावर को, बैंकिंग, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, इन सबको अंडर नेशनल टेक्निकल रिस्पॉन्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
I4C बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये डील करता है साइबर क्राइम से, सपोर्ट करता है पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट को। और इसकी मिनिस्ट्री याद रखिएगा, C4C जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है दोस्तों। NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है और ये गवर्नेंस और गवर्नमेंट IT सपोर्ट हेल्प करता है। NIC डॉट आपको ना कई जगहों पे दिख जाएगा, कई वेबसाइट में ना आपको जो डोमेन नेम दिखेगा वो ऐसे मिलेगा .NIC, ये वही वाला NIC आपका नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट इज NCCC इज नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये करता है साइबर थ्रेट को मॉनिटर करता है, सिचुएशनल अवेयरनेस फैलाता है और प्रिवेंट करता है लार्ज स्केल अटैक्स को। ठीक है, NCCC याद रखिएगा, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेट सेंटर। तो ये कुछ इनिशिएटिव है गवर्नमेंट इनिशिएटिव, क्विकली देख लेते हैं। सर्टिन क्या है, साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स है। NCIIPC क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। I4C जो है वो साइबर क्राइम्स के लिए है। NIC जो है वो गवर्नमेंट IT नेटवर्क्स के लिए है और NCCC थ्रेट मॉनिटर करने के लिए है। ठीक है, बेसिक साइबर सेफ्टी प्रैक्टिसेस जो हमें पता होनी चाहिए, मैंने हमेशा बोला स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको पता है 8 डिजिट से अबव का होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक दोनों होना चाहिए और अल्फा भी उसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों होने चाहिए। तो ये सारे फीचर्स एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के होते हैं। अगर आपको पहचानने के लिए कौन सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इन फीचर्स को देखें और आप बता सकते हैं। डू नॉट क्लिक अननोन लिंक से हम पहले जानते हैं। एंटी वायरस इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम्स में, आपके मोबाइल्स में, आपके फोन्स में। रेगुलरली अपडेट करते रहें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको देता है। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर मेंटेन करें अपनी हर एक जीमेल के साथ। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, कि आपकी मेल एक ऑल्टरनेटिव मेल और मोबाइल नंबर दोनों हो तभी आप अपने मेल को एक्सेस कर सकते हैं। कई बार होता है कि सिंपल पासवर्ड से आपकी वेबसाइट आपका जीमेल जो है खुल जाता है, परंतु जब आप उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं तो उसमें मोबाइल के ऊपर OTP भेजकर या मोबाइल के ऊपर जीमेल आपको एक कॉमन नंबर भेजकर चेक करने की कोशिश करती है कि ऑथेंटिक लॉगिन है या नहीं। तो इसलिए 2 स्टेप या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्विकली आज के MCQs कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला MCQ है साइबर सिक्योरिटी इज मेनली कंसर्न विद। देखिए मेनली किससे कंसिडर होती है, डेटा एंड सिस्टम प्रोटेक्शन से। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ना कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंटरनेट स्पीड नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा डेटा एंड सिस्टम प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर थ्रेट। प्रिंटर, मैलवेयर, स्कैनर, कीबोर्ड। सीधा बताया हमें मैलवेयर जो कि है एक नॉर्मल दिखने वाला सॉफ्टवेयर, बट वो मेलिशियस इंटेंट से आपके सिस्टम में आ जाता है। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, फायरवॉल। देखिए इन सब में से आप, अगर आपने हमें पुरानी वीडियो देखी होगी, वायरस, वॉर्म और ट्रोजन जो है ये मैलवेयर के ही टाइप्स हैं, है ना। पर इसमें जो फायरवॉल है वो प्रोटेक्ट करती है आपके सिस्टम को, तो फायरवॉल इसमें ऑड वन आउट हो जाएगी। सर्ट इन वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, मेटी, है ना, हमें पता है, याद रखना है। सर्ट इन किस में के अंडर वर्क करती है, मेटी के, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इसके अंडर ये वर्क करती है, इसे याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच एजेंसी डील्स विद साइबर क्राइम्स इन इंडिया। साइबर क्राइम से रिलेटेड आपसे पूछ रहा है, तो आपके जो साइबर क्राइम्स है वो कौन सी एजेंसी इंडिया में देखती है। सर्ट इन देखती है या NCIIPC देखती है या फिर I4C देखती है या NIC देखती है। तो दोस्तों 5th का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका है I4C, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। इस चीज़ को याद रखेंगे, इस वाली एजेंसी को बिल्कुल याद रखेंगे जो साइबर क्राइम्स को आपका देखती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द डैश एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स इन इंडिया। तो सर्ट इन होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, क्योंकि हमने पहले बात किया था कि सर्ट इन जो है वो आपको क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देती रहती है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और यही आपकी मेन रिस्पॉन्स टीम है सर्ट इन। इनकी फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, NCIIPC मेनली प्रोटेक्ट्स क्या करती है, स्कूल नेटवर्क को बताती है, सोशल मीडिया को, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, या फिर मोबाइल फ़ोन को। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है 7th का करेक्ट आंसर है दोस्तों C ऑप्शन की, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बचा के रखती है। क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सर्ट इन इशूज साइबर एडवाइजरी, करेक्ट स्टेटमेंट है। I4 हैंडल साइबर क्राइम, बिल्कुल करेक्ट है। NIC इज़ एन एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि NIC जो है वो गवर्नमेंट का बनाया हुआ जो है वो डोमेन है एक तरीके से। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स डेटा, ये बिल्कुल सही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा C, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। आपसे मैच द फॉलोइंग है और ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देखकर मुझे ज़रूर बताइए। सर्ट इनका काम क्या है, I4C किस लिए और NCIIC किस लिए है दोस्तों। काफ़ी सिंपल है, आराम से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिशिंग इज़ रिलेटेड टू हार्डवेयर फेलियर, फेक ईमेल्स, वेबसाइट्स, वायरस रेप्लिकेशन या फिर नेटवर्क केबल्स। तो फिशिंग जो है वो फेक ईमेल्स से आती है। जो भी हमने 8 टाइप के साइबर अटैक्स को समझने की कोशिश करी तो उसके अंदर आएगा। 10th का आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा B ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर सेफ्टी प्रैक्टिस। इनमें से साइबर सेफ्टी प्रैक्टिस कौन सी है। शेयरिंग पासवर्ड, बिल्कुल नहीं। क्लिकिंग अननोन लिंक्स, बिल्कुल नहीं। यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज द करेक्ट आंसर। इग्नोरिंग अपडेट्स, ये गलत होगा। तो C ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। इनमें से ऑड वन आउट कौन सी है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है MS वर्ड का किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बाकी तीनों जो हैं वो साइबर सिक्योरिटीज़ के लिए इंडिया में स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, विच एजेंसी सपोर्ट्स ई गवर्नेंस इन इंडिया। तो ई गवर्नेंस इनमें से कौन सी करती है, ये हमने पहली बात किया था, एनआईसी जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, बाकी सब जो है वो साइबर क्राइम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑप्शन कंटेन्स ऑल इंडियन एजेंसीज साइबर एजेंसीज। देखिए मुझे तो पहला ही लग रहा है, पहला ही करेक्ट आंसर ऑब्वियसली, गूगल इंडिया की नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, विंडोज़ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, साइबर सिक्योरिटी मीनली इंश्योर्स फास्टर इंटरनेट अटैकिंग एक्टिव वेबसाइट है, प्रोटेक्शन फ्रॉम साइबर थ्रेट्स या मोर स्टोरेज। तो 15 का करेक्ट आंसर दोस्तों होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम साइबर थ्रेट्स वुड बी द करेक्ट आंसर। तो आज के हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं साइबर सिक्योरिटी पे। अब जो कल से वीडियो आएंगी वो मिक्स क्वेश्चंस होंगे। पहले करेंगे प्रीवियस ईयर जो केवीएस ने पुराने पेपर्स में पूछे हैं उन्हें करने की कोशिश करेंगे, और जो रिसेंट ईएमआरएस के पेपर्स में आए थे उन वाले क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे। तो दिस विल बी आवर अप्रोच। आज हो गया है ट्यूसडे, और ये आपकी 18th वीडियो है। 3 वीडियोस और आएंगी, और अगर आपका प्यार मिला और अगर आप कोई सजेशन देंगे तो वील लुक फॉरवर्ड कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या वीडियो बनानी है। नहीं तो आपको अगर लगता है कि कंप्यूटर लिटरेसी में कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप इंडिविजुअली चाहते हैं कि हम अटेंशन देकर कवर करें, डू शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। वी विल ट्राई टू हैव दोज वीडियोज़ एज सुन एज पॉसिबल। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम। सैटरडे संडे आपका एग्जाम है, बढ़िया होगा, चिंता मत करिए। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, बाय बाय एवरीवन।